श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रही है पूर्णिमा और इसी पूर्णिमा में आपको सिर्फ एक चावल के दाने से बहुत ही अचूक उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि चावल के दाने का ये उपाय आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की तो वृद्धि करेगा ही, और साथ ही साथ ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जिन्हें डिप्रेशन की समस्या है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही खास है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की दिव्य तिथि में चावल का ये उपाय सिर्फ माँ लक्ष्मी को ही नहीं बल्कि चंद्रदेव को भी अति प्रसन्न करता है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चावल के दाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, चावल का सिर्फ एक दाना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग से बेलपत्र को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी में जो डूट होता है उसको आप हटा देंगे। डूट जिसे कहीं कहीं पर डंठल भी बोला जाता है। अब इसके बाद आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं, स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं, या फिर अन्य किसी भी धातु के पात्र में आप जल ले सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब ये तीनों सामग्री, एक लोटा जल, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र, तीनों सामग्री लेकर आपको पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर शिवालय में भीड़ नहीं है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेंगे, और अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में ये एक चावल का दाना रख लेना है। फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब हम शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन से चंद्र दोष का नाश होता है, हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है, जिनकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रहती है, जिन्हें बहुत ज्यादा तनाव रहता है, उनके लिए ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड में ले लेना है और 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपको अपनी वो विशेष मनोकामना बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी धन से जुड़ी हुई मनोकामना है, या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हुई मनोकामना है, या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी हुई मनोकामना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके मन मस्तिष्क में शांति बनी रहे, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश समाप्त होकर शांति बनी रहे, या जैसी भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको अपने हाथ में ही रखकर मनोकामना बोलनी है। इसके बाद ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी तरफ का हिस्सा शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करेगा और धीरे से ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है यानी समर्पित कर देना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र आप चावल के दाने के ऊपर ही रखेंगे। जो चावल अभी आपने समर्पित किया है उसके ऊपर ही ये बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब इसी के साथ आप एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे। आप जिस भी दिशा में खड़े होकर ये उपाय कर रहे हैं उस दिशा में आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का हिस्सा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। अगर आप बेलपत्र की डंडी का हिस्सा अपनी तरफ नहीं करेंगे तो आपको इस उपाय से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है वो इसी बेलपत्र के ऊपर आप धीरे धीरे समर्पित कर देंगे यानी अर्पित कर देंगे। इस बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको ये एक लोटा जल धीरे धीरे अर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आप चंद्रमौली महादेव के नाम का भी स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। अब जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है वो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा ले लेना है। फिर इसी जल को आप अपनी 3 उंगलियों की सहायता से अपनी आंख में फेर लेंगे। ये जल आंखों में फेरते हुए आपको अपने मन में ऐसे भाव रखने हैं कि महादेव की कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन के सारे कष्ट
समाप्त हो रहे हैं, मेरी जो बीमारी है वो भी समाप्त हो रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन अगर आप इस अचूक उपाय को पूरे दिल से करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कुछ बेहद खास उपाय इस पूर्णिमा के लिए। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।